नमस्कार। आप देख रहे हैं, ये है हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और इनका चाय पीने का जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं आपको कायल कर जाएगा। एक साथ 2 कप चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, मेरा प्रोग्राम आता है स्पेशल चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और ये एपिसोड लगातार चलते आ रहे हैं, 110 एपिसोड हो चुके हैं और मेरे साथ खड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। आप देख सकते हैं ये 2 कप हैं, यानी कि एक कप मेरा है जो मैंने चाय पीनी थी, वो भी शर्मा जी पी रहे हैं, अपने वाली भी खुद पी रहे हैं। अब जल्दी बहुत है क्योंकि इन्होंने जाना है बाहर, चुनाव का माहौल है। और इसी के साथ साथ चाय पीते पीते बात कर लेते हैं। शर्मा जी, चाय कैसी लग रही है? देखिए, इन दोनों कपों में चाय बड़ी कम थी। अच्छा। तो मैंने सोचा दोनों को पी लें। नहीं, चाय चाय एक मेरी, आप वो भी आप पी गए। आप और मैं तो भाई हैं, शहरदार हैं। जी यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं, जी जैसे नायब सैनी जी हैं। जी वो जहाँ से उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। जी खट्टर साहब यहाँ अपने भी होकर बेगाने रहे। जी। वो अपने कैसे हुए? वे हमने उनको चुना था, करनाल के लोगों ने। तो जिन्होंने चुना उनके ही नहीं सगे हुए, वो तो अपने ही बेगाने हो गए थे। तो आप मानते हैं जो ये टूरिज्म पॉलिटिक्स चल रही है, इसका क्या लगता है आपको? खमियाजा भुगतना पड़ेगा या लाभ होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो दोनों कैंडिडेट्स उतारे हैं पार्लियामेंट के लिए भी, पहले संजय भाटिया एमपी थे, वो एब्सेंटी थे। ये चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी को डबल एंटी इनकम्बेंसी, एक तो मुख्यमंत्री के 9.5 साल की और 10 साल के मेंबर पार्लियामेंट की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उन दोनों से जूझना पड़ेगा। शर्मा जी, कांग्रेस ने भी भारी उतारा, गुहाना से दीपांशु बुद्धि राजा को उतार दिया, कई मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, पंचकुला की कोर्ट में पेश होना पड़ा। ऐसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, आज खासतौर पर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि उनको मीडिया में अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी। देखिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा की जो पृष्ठभूमि है वो आपराधिक नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से जोड़कर उनको देखा जा सकता है। वो भी जेल गए थे, लेकिन तो स्वतंत्रता संग्राम में गए थे, किसी कत्ल में नहीं थे। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने जो स्ट्रगल किया है, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं, कहीं मुख्यमंत्री का रास्ता रोकने का है, कहीं छात्रों की बात है, कहीं अग्निवीर की बात है, तो उन्होंने कोई चोरी या डकैती का मुकदमा थोड़ी दर्ज है। तो मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है कि उनको भगौड़ा कहें। मुख्यमंत्री तो खुद भगौड़े रहे, हमारी वोट लेके भाग गए। शर्मा जी, 174A जो लगी थी उसमें कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, कोर्ट ने ही मुकदमा दर्ज कराया था, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। देखिए, ये सारे सर्कमस्टेंसेस को एज ए लॉयर मैं एग्जामिन करके इस पर कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन बुद्धि राजा इज नॉट ए क्रिमिनल। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कही है कि उसी दौरान जो भी हुआ है। नो, इज नॉट ए क्रिमिनल। शर्मा जी, करनाल के लोगों को निराशा लगी है, चाणक्य पंडित को टिकट मिलने के आसार थे काफी, वो क्या कारण रहा? हो जाता है, राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं, पार्टी का कोई अपना आंकलन रहता है। तो जो भी पार्टी ने निर्णय लिया उनको हमने स्वीकारा है। क्या लगता है आपको इस बार का चुनाव क्या रहने वाला है? कांग्रेस जीतेगी। कितने वोटों से जीतेगी? हमारे कार्यकर्ता तो इतने उत्साह में हैं कि शायद 10 लाख से जीत जाए। शर्मा जी, 10 सीटें हैं, एक राज्यसभा की है, कितनी सीटें जीतने का दावा करते हो आप? 10 सीटें एक विधानसभा की है, 11 ही 11 जीतेंगे। शर्मा जी, एक चाय खत्म हुई, आपकी या मेरी? आप तो सुखीजा जी हमारे मित्र हैं, आपको आपकी चाय और मंगवाएंगे। शर्मा जी, क्या लगता है आपको, हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट वितरण किया है, वो टिकट वितरण से मार्केट में हवा बनी कि 5+ पे है कांग्रेस, क्या ये सही है? नहीं, कांग्रेस 10 की 10 सीट जीत रही है। और जो करनाल में उपचुनाव हो रहा है, त्रिलोचन सिंह लड़ रहे हैं, उनका क्या रहने वाला है? ये तो नायब सिंह सैनी चुनाव के बाद गायब सिंह सैनी हो जाएंगे। गायब सिंह सैनी मिलेंगे ही नहीं। जो आपने आज यहाँ मीटिंग की थी, उसका क्या उद्देश्य इसका था? एक ही उद्देश्य था कि जो कार्यकर्ता हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर कांग्रेस में हमें कार्यक्रमों में हमें जुड़े, उनको जानते नहीं थे कुछ लोग, तो उनको सबको बुला के किस प्रकार से कांग्रेस को जिताना है, मजबूत बनाना है, दिशा निर्देश दिया है ये कार्यक्रम। एक मैसेज और वायरल हो रहा है कि प्रभात फेरी निकाली जाएगी सुबह। ये प्रभात फेरी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर निकाली जाती है,
लेकिन ये कांग्रेस ने जैसे अब ये एजेंडा चलाया है, भी करनाल से ये मैसेज वायरल हो रहा है, क्या लगता है आपको कौन सी प्रभात फेरियां होंगी या फिर जागरण भी होंगे रात को, क्या क्या होने वाला है? देखिए, प्रभात फेरी कांग्रेस की पुरानी प्रथा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में प्रभात फेरियां किया करते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं पार्टी का अच्छा कार्यक्रम है। सुबह सुबह फ्रेश लोग मिलते हैं और यहाँ से त्रिलोचन सिंह देखेंगे आप, पिछली बार भी खट्टर साहब की चूल्हे हिला दी थी, इस बार भी कांग्रेस को जीत करने की। शर्मा जी, आखिर में बात करें, करनाल में उपचुनाव है और पूरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, फोकस करनाल रहने वाला है, सरकार भी मुझे लगता है पूरा जोर लगाएगी, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। आप कभी कांग्रेस के दफ्तर में जाइए, हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। जब कांग्रेस के कैंडिडेट वोट मांगने निकलते हैं तो गांव के गांव उमड़ाते हैं, तो उससे आपको अंदाजा होगा। और जहां खट्टर साहब जाते हैं वहां लठों पे झंडे टांग के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। सर, कल मैं गया था कांग्रेस के दफ्तर में, गिनती के 10-12 लोग थे। तो 10-12 कम होते हैं क्या? 2 दफ्तर है वहाँ पर, एक एमपी के चुनाव का और एक एमएलए के चुनाव का। अच्छा, इसका मतलब वर्कर फील्ड में है। अरे जो हर वक्त दफ्तर में बैठे रहेंगे, सुबह जाइए ना आप, जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको हजारों मिलेंगे, फिर उसके बाद अपने अपने काम पर चले गए, फिर 10-12 ही रहेंगे वहाँ। चुनौती क्या रहने वाली है? चुनौती है ही नहीं, जीत है भाजपा के लिए। भाजपा के लिए, हम चुनौती हैं। चलिए, आपने मुझसे बात की, धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये थे कुलदीप शर्मा जी, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, वक्ता माने जाते हैं, बेहद ही खूबसूरती से जवाब देते हैं। और आज आपने खास तौर पर देखा कि 2 चाय, एक मेरी और एक वो खुद अपनी, दोनों चाय पी गए। ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।